यहाँ पे लिख, थोड़ा सा ये चैप्टर है और तुम लोगों को कुछ भेजती हूँ ना, तो वो सिर्फ और फोन का स्टोरेज भरते हो तुम लोग सिर्फ। प्रणब समझ रहा है मेरी बातों को गहराई से। कौन ज्वाइन किया? नीलेश, कहाँ हो आप? क्यों नहीं आए हो? चैट में रिप्लाई करो, फटाफट क्वेश्चन आंसर लिखो। क्वेश्चन आंसर लिखवा रही हूँ। कौन सा? इसी चैप्टर का? अभी तुम्हारे आने से पहले उस टॉपिक में डिस्कशन हुआ था, तभी टाइम से आओगे तो पता चलेगा। सब पूछते हो ना, पहले इसको नोट करो। उसको जो बोल रहे हो ना, वो जो एक आगे इसमें क्वेश्चन में आएगा वो टॉपिक, तो यहाँ पे उसको बताऊंगी। और उस नोट्स को अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं भेज दूंगी ग्रुप में। और दूसरा चीज अभी यहाँ पे नोट करो, इसमें सारे चीज कवर हो जाएंगे, क्वेश्चन आंसर हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, 2 स्लाइड बस था, 2 या 3 स्लाइड। या तो फिर याद है मैं फर्स्ट टाइम जैसे पढ़ा रही थी, सॉरी, फील कर रहे थे अपन क्वेश्चन टाइप का साथ में, फर्स्ट स्लाइड में जो पढ़ाई थी उसके मेरे पास स्लाइड्स हैं, उनको मैं भेज दूंगी, उससे आप लोग सॉल्व करना। ठीक है? हाँ या ना? हाँ, नोट्स नोट्स भेज दूंगी, सब समझ गए तुम लोग ना? पता है कितना समझे हो कितना नहीं समझे, उसके पीछे जिस दिन भगोगे ना उस दिन बहुत आगे जाओगे। और नोट्स कहाँ है, ये कहाँ, इसके पीछे भगोगे ना तो उतना हेल्प नहीं मिलेगा। कभी बुक पढ़ के देखना, कभी पूछते हो तो कभी टॉपिक। आज तक मैं क्लास में ये नहीं देखी कि कोई बच्चा चैप्टर का, चलो पूछ भी लेते हैं, कोई बच्चा मेरे को टॉपिक का नाम लेके आज तक नहीं पूछता यहाँ पे कि मैम ये टॉपिक का ऐसा था, ये कहाँ है। क्योंकि बच्चों को नोट्स बस लिखने हैं, टॉपिक भी उनको अभी मैं बोल दूंगी कौन सा टॉपिक था तो तुम लोग को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। हाँ या ना? कभी तो मतलब तुम लोग खुद से भी तो थोड़ा देखो कि मैम ने क्या पढ़ाया है और क्या मैम ने छोड़ा, किसके नोट्स हमको मैम से चाहिए। टॉपिक का नाम एटलीस्ट मेरे को बोलो कि मैम टॉपिक का नाम ये था, आपने बताया था। तुम टॉपिक का नाम नहीं देख रहे हो। पढ़ अभी। भूमिका को बहुत जल्दी समझ में आती है निकालते हैं। हाँ चलो चलो लिखो। लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो। वो मैंने देखो, मैंने नोट्स में कुछ पॉइंट्स लिखाया है, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको यहाँ मिल रहे हैं। पढ़ना कैसे है, दोनों को कंबाइन करके। हाँ ना? समझे या नहीं समझे? तुम लोगों का कॉपी तक इतना इनकम्प्लीट रहता है कि मेरे को ना जैसा भी तुमको कंफर्टेबल अभी याद होना चाहिए। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया किसको, डोमिनेंस, रिसेसिव, होमोज आएगा, हेटेरोस आएगा। ठीक है, मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड बहुत अच्छे से बताया। मोनोहाइब्रिड मतलब when genes control any one factor, when gene control more than one factors is called dihybrid। रेसेसिव का क्या बताई थी? रेसेसिव में भी देखो पूरा अच्छे से दिया है, होमोजाइगस, एक एक चीज अच्छे से दिया है। अब ये बताओ किसको किसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नोट्स या क्वेश्चन आंसर, नोट्स तो सबके पास है, मैं मेरे को याद है मैं भेजी थी। क्वेश्चन आंसर आप लोगों के पास है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन भेजी थी, उसका भी मैं ग्रुप में, ग्रुप हाँ हो सकता तुम, क्योंकि मैं डाली थी ग्रुप में, क्वेश्चन आंसर डाली थी, भेजी हूँ तुमको। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन तो उसकी बात नहीं कर रही तुमको, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स की बात नहीं कर रही मैं, तुम्हारे लिए इनके इनको बोल रही मैं। हाँ तुम अभी आई हो ना, मैं पहले भेजी हूँ। मतलब जब ये चैप्टर हुआ था ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट, तब मैं भेजी थी ग्रुप में, वो मैं बोल रही हूँ। हाँ, ह्यूमन वाला भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग, तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन से पर्सनल मैसेज करना, जो जो चाहिए उसमें लिख देना अभी छुट्टी टाइम। ठीक है, क्योंकि सबको भेजे रहती है ना, तुम लोग कब देखते हो पता है, जब टेस्ट रखूंगी या कुछ इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बोलूंगी ना, तब तुम लोग भागते हो कहाँ है कहाँ है, जबकि मैं पहले का भेजे रहती हो तो मेरे ख्याल से डाउनलोड भी नहीं हुआ रहता होगा।
याद कर ले। 2 महीने बाद भी याद रहेंगे ना। हाँ, कैसे याद रहे, पढ़ाई में तो सबको लेके चलना पड़ेगा। देख लो तुम वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नोट्स रखे हो ना। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है या अभी भेजू, बताओ सबको। जल्दी बताओ, फिर ग्रुप में डाल रही हूँ मैं सीधा 12th के। बोलो ना। प्रणब चाहिए। ओके। कल टेस्ट रखने वाली थी लेकिन मैं तुम लोगों को सैटरडे को इन्फॉर्म नहीं कर पाई हूँ करके थर्सडे को रख रही। बाकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स तो पढ़े एक जमाना हो गया है। अब इतना जान लो, मैं बोलूं या ना बोलूं, अब कंटिन्यू टेस्ट होंगे तुम्हारे, क्योंकि 5 चैप्टर हो गया, एक ही चैप्टर का टेस्ट हुआ है, दूसरे चैप्टर का टेस्ट अभी होने वाला है। और स्कूल ओपन हो गया अभी। हाँ सॉरी, 4 चैप्टर हुए हैं ना। हाँ तो 5वां स्टार्ट हो जाएगा अब। तो 5वां चलता रहेगा। तो बाकी 3 कितने 2 चैप्टर बचे, अब उनका भी टेस्ट होगा, कंटिन्यू टेस्ट। टेस्ट के लिए रेडी रहो। क्लासेस भी होंगी, टेस्ट भी होगा। जिस दिन क्लास होगी उस दिन क्लास होगी, जिस दिन फ्री रहेगा उस दिन टेस्ट रखो। कौन सा चैप्टर? और कितना स्किप करेंगे? नहीं, बहुत दिन हो गया। वो जो चैप्टर तुम स्किप करोगे ना, बस स्किप होते जाएगा। क्या हो गया? देखो ग्रुप में डाल रही हूँ ना, देख लेना। क्योंकि तुम लोगों को मैं बहुत पढ़ा चुकी ना, तुम लोगों के टेस्ट पे अब मेरे को ध्यान देना है कि तुम लोग नंबर कैसे ला रहे हो। अभी टेस्ट हो रहा था, सब देख रही हूँ तुम लोगों का। अच्छा, 11th का हुआ था उस दिन। देखो ग्रुप में चला गया है, जो जो अगर फोन रखे हो देख सकते हो, उसको याद कर लेना है ना। खैर अभी मत देखो, बाद में ही देख लेना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, और कौन से चैप्टर के चाहिए बताओ, अभी खोली हूँ, अभी भेज दूंगी। इसको तो यहीं लिखोगे तुम लोग। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी भेज दूं? भेजी थी ना रिप्रोडक्टिव हेल्थ का, है या नहीं है? भेज दे रही हूँ एक बार और, लेकिन और नहीं भेजूंगी, आज सबके सामने भेज रही हूँ, रिकॉर्ड भी हो रहा है आवाज मेरा। ये हुआ, जल्दी बताओ, नेक्स्ट लाइक करूंगी। जल्दी लिखो ना, उसका कब से हो गया, 5 मिनट पहले से हो गया। फोन रखो, चलो क्या देख रहे हो? रिप्रोडक्शन, सॉरी रिप्रोडक्शन हेल्थ लिखा हुआ है ना, हाँ। देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ का भी भेज रही हूँ। और कौन सा चैप्टर है? इसका तो यहीं लिख रहे हो, इसका नहीं भेज रही हूँ। हो गया ना। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने भेज दिया है, फ्लावरिंग प्लांट्स का। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का मैं पहले का भेज चुकी हूँ। अभी भी किसी को चाहिए? जल्दी बताओ। अभी ओपन है, अभी चला जाएगा, फिर बाद में भूल जाते। रुद्र आपको चाहिए? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का लिखो। और इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। डीएनए, आरएनए, इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा बहुत जानते हो उसके बारे में? क्या जानते हो? अगला पेज कर रही हूँ मैं, जिसका नहीं हुआ है उसका। लिखते जाओ, डाउट्स आएंगे, इसीलिए लेकर आई हूँ। रखते जाओ, एंड में समझाऊंगी, फिलहाल जल्दी लिखते जाओ, ठीक है। अब एब्सेंट मत होना, ठीक है, क्योंकि अब जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एक भी क्लास मिस किया मतलब ऊपर से जाएगा। किसी को पता है न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के हैं? कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड? उसी आगे वाले चैप्टर की बात कर रही, न्यूक्लिक एसिड। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड है मेन? भूमिका? ऐसा बोलोगे तो नहीं चलेगा ना।
वो मैं नहीं जानती, वो तुम्हारी पर्सनल प्रॉब्लम, ऑफिशियली मैं नहीं ले सकती उसको। तुम बताओ प्रणव। रुद्र, न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, नहीं पता है, पर कोई टीचर कुछ बोल रहा तो कम से कम टीचर के सामने टीचर जैसा तो थोड़ा सा बिहेव करो। आपको पता है, आपको पता है, सबको पता है। डीएनए और आरएनए नहीं जानते थे? कभी सुने हो डीएनए और आरएनए वर्ड? तो वही तो है, सब पढ़ाऊंगी अंदर, समझ में आएगा। चलो बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म किसको किसको पता है? हाथ उठाओ, किसको पता है? रुद्र बताएगा, बताओ रुद्र, डीएनए का फुल फॉर्म बताओ। तुम बताओ, रुद्र बताओ। अभी तो बोल रहे थे ना, बोलो ना डीएनए का फुल। हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो, आगे बोलो। हाँ, सबके साथ में भिन्न 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 कर देते हो। चलो भूमिका बताओ, आपको पता है? चलो प्रथा तुम बताओ। ने ये राजकुमार, ऑक्सीडो। हाँ, तुम बताओ प्रणव, तुमसे ही उम्मीद है, आखिरी उम्मीद हो तुम इस बार। हाँ, अभी तो सब एक साथ दिन मिला रहे थे, अभी कैसे कोई जवाब नहीं? थोड़ा कोशिश करो। डेऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का? गुड, तुक्का मारा, लग गया। राइबो न्यूक्लिक एसिड याद था। चलो, राइबो न्यूक्लिक एसिड। वैसे तो मोस्टली अगर हम लोग देखें तो डीएनए मिलता है मोस्टली में, सारी ज्यादातर चीजों में, बट कुछ में हम लोग को जैसे आरएनए वगैरह मेन जो रहता है उसमें, जो सम वायरस वगैरह में है ना। चलो मैं चैप्टर के साथ ही पढ़ाऊंगी, अभी इधर को लिख रहा था इधर ही को लिख। नेक्स्ट स्लाइड करूं? इतू इतू सा को लिखने में इतना देर लगा रहे हो? क्वेश्चन एनसीईआरटी में अगर आप लोगों को मिल जा रहा है तो आप लोग क्वेश्चन का नंबर लिख के छोड़ दो, डायरेक्ट आंसर आंसर कर दो, ठीक है। इस चैप्टर का करा रही हूँ, हो सके तो इसके बाद वाले चैप्टर का अगर हो सके तो कराऊंगी, नहीं तो फिर मैं पीडीएफ भेज दूंगी, आप लोग नोट करना, ठीक है। जल्दी नोट करो, मैं एक मिनट से थोड़ा ऊपर कर देंगे। यहाँ तक तो हो गया होगा ना? यहाँ ये हो गया क्या? जल्दी बताओ, इसका हो गया? वो करो ना, 2 मिनट में आ रही हूँ। हो गया? इतना धीरे धीरे? चलो, टाइम लग जाएगा, उसके बाद उसे आपको थोड़ा सा टच कर लूंगी, आप देख कर जाएगी। वो चैप्टर है थोड़ा बायो वालों के लिए, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। जब हम भी स्कूल में थे तो हमको भी लगा था एक जमाना में। चलो नेक्स्ट स्लाइड करूं? चलो, एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डोमिनेंस यूजिंग अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। देखो,
रेशियो, उस दिन आप आए नहीं थे, भूमिका कौन कौन नहीं आया था उस दिन? मैं आप लोगों को वो निकालना सिखाई थी, फिनोटाइप एंड जीनोटाइप, बहुत अच्छे से मैं बताई थी, है ना? आप लोग आए थे, आप भी थे। हाँ, ये भी निकाल ले रही थी, ये तो पढ़ी भी नहीं है फिर भी निकाल ले रही थी, क्योंकि कुछ भी नहीं था। हाँ, और वो थोड़ा सा ऐसा है कि ना, बनना चाहिए, हालांकि थ्योरी भी जरूरी है, थ्योरी भी जरूरी है। ये चैप्टर ना ऐसा है कि थोड़ा पढ़ लिए तो दिक्कत नहीं जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी नहीं पढ़े और डायरेक्ट देखोगे ना तो बहुत दिक्कत जाएगा, इस टाइप का है। क्योंकि जो चीजें लिखी है उसको समझ गए फिर दिक्कत ही नहीं है। हाँ, किसका किसका 11th का एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम क्लियर है? ये ना तुम्हारा ना 11th को सच सच बताओ कौन कौन दफना के आया? राजकुमार बस नहीं दफना है। तुमको पूरा क्लियर है? हाँ, हमारे पीछे भाई तुम लोग ना, अच्छा मेरे को ये बताओ कौन कौन कंपटीशन एग्जाम की एक्चुअल में तैयारी करना चाह रहे हो? 12th के बाद कौन कौन देना चाह रहे हो? तुम ना बेटा अभी से सुधर जाओ, तब होगा। तुम भी, और प्रणव, क्या करने वाले? अगर तुम लोग एक्चुअल में करना चाह रहे हो ना बेटा, तो 12th के साथ जो 11 थोड़ा देर निकाल के ना बेसिक को क्लियर रखना, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो, चाहे बायो में हो। बहुत दिक्कत जाएगी, नहीं तो, समझ रहे हो? ये होता था ना, बच्चे थे तो पहले अगला क्लास पढ़ते थे, पिछला से कोई मतलब नहीं रहता था, लेकिन चीजें काम आती थी, हमको याद रहता था। पर हम लोग जनरली हम लोग क्या गलती करते हैं पता है? मोस्ट हम लोग 12th को जब पढ़ते हैं ना तो 11th का, एक तो ऐसे ही 11th पढ़े नहीं रहते, बहुत सारे बैच की प्रॉब्लम, मतलब 99%, 90% बच्चों की मैक्सिमम प्रॉब्लम। उसके बाद जब 12th में आते हैं ना तो 11th को ऐसा हम लोग आंख बंद करते हैं ना कि जैसे तू कौन मैं कौन, जैसे मैथ्स वालों से कोई मतलब नहीं रहता ना, वैसे 11th से कोई मतलब नहीं रखते। ये काम मत कर। नहीं, 12th को लेके चलना है, मैं क्यों एक एक थ्योरी थ्योरी क्लियर कराती हूँ? तुम लोग बोल रहे होगे कि मैम स्टोरी क्यों बताती मैं मेंडल का स्टोरी क्वेश्चन आया ना कि पी का प्लांट क्यों लिए थे, बहुत सारा। मैं एक एक थ्योरी पे जाती हूँ, क्यों? क्योंकि तुमको 12th में भी मार्क्स चाहिए। नहीं तो दोनों को लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि तुम हो 12th में। लेकिन नहीं, इधर बायो का एक प्रॉफिट है कि 50% टैक्स, 50% रहना चाहिए, अगर उसके बाद तुम्हारा सिलेक्शन हो गया तो हो गया, मतलब उसमें ऐसा कुछ है शायद, है ना? ऐसा ही है ना? पर ये काम मत करना। 12th में अच्छा है और उसके साथ साथ आगे भी अच्छा हो। दोनों लेके चलना है ना, 12th के मार्क्स जो है बहुत काम आते हैं, और एक सिलेक्शन तुम्हारे पूरे लाइफ बना देगा, ये भी तो है। दोनों जरूरी है। वो सब छोड़ो, तुम अपने आप में ईमानदारी से पढ़ो, ये थोड़ा वो हो गया था भाई, माफ कर दो, मैं भी इंसान हूँ, गलती से टच हो गया। ऐसा रिएक्शन देते हो?